हेलो फ्रेंड्स, आज हम अधिगम एवं शिक्षण विषय में यानी लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में शिक्षा की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जानेंगे कि शिक्षा की क्या प्रक्रिया है। यानी शिक्षा मानव जीवन को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। ये जो शिक्षा है उन शक्तियों का विकास करती है जिससे व्यक्ति अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर अपनी आशाओं को यानी जो उसकी हॉप हैं आशाओं को पूर्ण कर सके। एडम्स ने शिक्षा की एक द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। एडम्स ने एजुकेशन इज़ बायोपोलर प्रोसेस, यानी द्विमुखी प्रक्रिया कौन? छात्र और शिक्षक, यानी दो मुखी प्रक्रिया है। इन दोनों में ही परस्पर संबंध चलता रहता है। दूसरा, जॉन डीवी ने द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया और उन्होंने इसे शिक्षा के लिए एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, यानी द एजुकेशन इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस, फर्स्ट टीचर, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड करिकुलम। यानी इन्होंने पाठ्यक्रम को और ऐड कर दिया, यानी शिक्षा क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इन तीनों में ही प्रोसेस चलती रहती है। एक तीसरी है शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन मल्टीपोलर प्रोसेस। यानी जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने इसे बहुमुखी प्रक्रिया भी माना है। अनेक आयाम इसके बताए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक, यानी संवेगात्मक। ये सभी क्या हैं? आयाम हैं शिक्षा के, यानी शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। तो अब हम एक एक करके जान लेते हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी द्विमुखी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। एक व्यक्ति कौन? शिक्षक और छात्र के लिए, यानी शिक्षक छात्र को ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जिससे व्यवहार को विकसित और परिवर्तित कर सके। एक ध्रुव पर क्या है? शिक्षक होता है, यानी एक पोल पर, और एक पोल पर क्या होता है? छात्र होता है, यानी शिष्य होता है। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म का संबंध होता है। एडम्स ने कहा कि शिक्षा क्या है? एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और रॉस ने भी इनका समर्थन किया। रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। दूसरा नाम रॉस भी कभी कभी पूछ लेता है। तो रॉस ने क्या माना कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी क्या है? एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी लाइक ए मैग्नेट एजुकेशन हैव ए मस्ट टू पोल्स, इट इज़ बायोपोलर प्रोसेस, ये रॉस ने कहा है। तो रॉस ने क्या बताया था इसके लिए? यानी इसके दो पोल हैं, एक तरफ क्या अध्यापक और एक तरफ क्या है? छात्र। और इनमें शिक्षा प्रक्रिया इस तरह से चलती है कि अध्यापक ज्ञान और अध्यापक का व्यक्तित्व ये छात्र के लिए क्या करता है? प्रभावित करता है। और छात्र अध्यापक से और अध्यापक छात्र से आपस में आदान प्रदान शिक्षा का करता रहता है, यानी एजुकेशन प्रोसेस चलती रहती है। यानी एक पढ़ता है, यानी ये पढ़ता है, और दूसरा क्या है? पढ़ाता है। यानी एक पढ़ाता है, दूसरा पढ़ता है, एक बोलता है, दूसरा सुनता है, एक पथ प्रदर्शक करता है। कौन करता है पथ प्रदर्शन? अध्यापक करता है, और छात्र क्या है? उसका अनुकरण करता है। उनके कार्यों में एक दूसरे में संबंध होता है, यानी शिक्षक और छात्र, टीचर स्टूडेंट के बीच क्या है? एक दूसरे से संबंध होता है। सहयोग के बिना वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों को आपस में एक दूसरे का सहयोग करना होता है। कर्ता और कर्म दोनों में परस्पर संबंध होता है, और ये दोनों यानी शिक्षक और छात्र वे एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। और ये सभी जो प्रोसेस है, इन्हें मिलाकर के क्या परिणाम निकलता है कि यही क्या एक शिक्षा है। यानी अध्यापक अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से छात्र के लिए शिक्षा देता है, और छात्र क्या है? अध्यापक से ये सब चीज़ सीखता रहता है, पढ़ता रहता है, सुनता रहता है। ये प्रोसेस चलती रहती है, क्या कहलाती है? यही एक शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा? एडम्स ने कहा। और इसका समर्थन किसने करा? रॉस ने इसका समर्थन करा। लेकिन इसके बाद जॉन डीवी आए। जॉन डीवी ने द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया और उन्होंने शिक्षा को क्या बता दिया? यह एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यानी शिक्षा प्रक्रिया में सीखने सिखाने के अलावा एक जो तीसरा तत्व उन्होंने बताया वह है पाठ्यक्रम, यानी वातावरण या शिक्षा का क्रम।
शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, और क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। द एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। फर्स्ट टीचर होता है, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड करिकुलम। तो इनका हम समझ लेते हैं। यानी अध्यापक पाठ्यक्रम के सहयोग से छात्र के लिए क्या है, ज्ञान प्रदान करता है। पाठ्यक्रम क्या है, इसका एक माध्यम है छात्र के लिए, ताकि वह निश्चित समय में अपने निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सके, अपने उद्देश्य को पा सके। उद्देश्य को पाने के लिए ही पाठ्यक्रम अति आवश्यक है। तो इन तीनों में क्या है, प्रोसेस चलती रहती है। ये छात्र इधर फीडबैक अध्यापक के लिए देता है, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो ये प्रोसेस क्या है, इन सब में चलती रहती है। तो इसलिए शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। इसीलिए त्रिमुखी प्रक्रिया है। अहम शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया के बारे में जानना कैसे है, यानी एजुकेशन मल्टीपोलर प्रोसेस। कुछ जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने माना कि शिक्षा मानव के एक पहलू का विकास न करके अनेक पहलुओं का विकास करती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक यानी सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक व प्राकृतिक विकास और संवेगात्मक विकास। ये इन विकासों को और भी कई सारे विकास हैं, आर्थिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक है, समाजशास्त्रीय है। इन सभी इसमें पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा एवं सूचना के स्रोतों का प्रत्यक्ष उपयोग करने वाले स्वशिक्षा के यानी सेल्फ स्टडी के, सेल्फ एजुकेशन के अनेक रूप इसमें क्या हैं, शामिल हैं। जो शिक्षा की बंद और मुक्त यानी ओपन और क्लोज्ड पद्धतियां हैं, उन पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान में जो शैक्षणिक प्रक्रिया है, एजुकेशनल प्रोसेस है, उसमें लोगों को स्वयं पढ़ाने में सहायता पहुंचाने के लिए नई प्रकार की संस्थाओं एवं सेवाओं, जैसे भाषा प्रयोगशालाओं, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं, सूचना केंद्र, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य आदि के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इस रूप में शिक्षा को एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यानी इसीलिए क्या है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। धन्यवाद।